चाबहार के बाद अब भारत ने एक और बड़ी रणनीतिक जीत दर्ज की है। भारत को मिला अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह, और वो भी पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में। ये कोई आम बंदरगाह नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की तकदीर बदलने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। नाम है सिथवे पोर्ट, जो म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है, और अब भारत इसे ऑपरेट भी करेगा और कंट्रोल भी। क्या चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत ने अपना नया इंडो पैसिफिक गेटवे खोल दिया है? क्या अब भारत म्यांमार से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक अपने व्यापारिक झंडे गाड़ने जा रहा है? और क्या यह पोर्ट नॉर्थ ईस्ट भारत को मेनलैंड से जोड़ने की कड़ी बन जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे कलादान प्रोजेक्ट की कहानी, भारत की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक, और क्यों ये बंदरगाह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भारत की जियोपॉलिटिकल जीत है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब भारत सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बल्कि समंदर के रास्ते भी अपने हाथ में ले रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जहां प्रकृति की खूबसूरती तो है, लेकिन कनेक्टिविटी की कमी ने इस क्षेत्र की तरक्की को हमेशा थामे रखा है। अरुणाचल प्रदेश हो या मिजोरम, मणिपुर हो या नागालैंड, यहाँ सड़कें हैं लेकिन कमजोर, रेल हैं लेकिन सीमित, और समुद्र से कोई सीधा जुड़ाव है ही नहीं। अब सोचिए, अगर कोलकाता से मिजोरम तक सामान भेजना हो और रास्ता 1800 किलोमीटर लंबा हो, तो उसमें समय, ईंधन और लागत तीनों की बर्बादी तय है। लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इस पूरे परिदृश्य को बदल देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा, बल्कि भारत को म्यांमार के रास्ते सीधे समुद्र से भी जोड़ेगा। इस ऐतिहासिक परियोजना का नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह योजना कोलकाता बंदरगाह से शुरू होती है। जहाजों के जरिए सामान म्यांमार के सिथवे पोर्ट तक भेजा जाएगा। वहां से कलादान नदी के जरिए वह माल म्यांमार के अंदर लाया जाएगा, और फिर सड़क मार्ग से भारत म्यांमार बॉर्डर मिजोरम तक। यानी भारत को मिलेगा एक नया, तेज और सस्ता समुद्री मार्ग, जिससे सिर्फ दूरी ही नहीं घटेगी, बल्कि उत्तर पूर्व का व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश के रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो ये प्रोजेक्ट भारत के लिए स्ट्रैटेजिक बैकअप प्लान साबित होगा। हालांकि इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ व्यक्ति मोहम्मद यूनुस ने कथित तौर पर कहा कि अगर बांग्लादेश रास्ता बंद कर दे तो नॉर्थ ईस्ट भारत से कट सकता है। लेकिन ऐसे बयानों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हमें जमीनी तथ्यों और योजनाओं पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो चलिए आज आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के हर पहलू को, कैसे यह योजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई उड़ान दे रही है, कैसे ये प्रोजेक्ट चीन की रणनीति को टक्कर दे रहा है, और कैसे नॉर्थ ईस्ट भारत का अगला व्यापारिक गेटवे बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट केवल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा नहीं है, यह भारत और म्यांमार के रिश्तों का भी प्रतीक है। इसे फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट कहा जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और इसे सफल बनाने में भारत के पोत परिवहन मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन और कई अन्य एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में समुद्री, नदी और सड़क तीनों रास्तों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे मल्टी मॉडल कहा गया है। अब बात करें कि अब तक क्या हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में बताया कि सिथवे पोर्ट अब पूरी तरह से तैयार है, और वहां कोलकाता से पहला कार्गो जहाज भी पहुंच चुका है। यानी समुद्री मार्ग काम करना शुरू कर चुका है। अब काम बचा है म्यांमार के भीतर की सड़क का, जो कि मिजोरम सीमा तक माल पहुंचाएगी। सरकार का कहना है कि इस पर तेजी से काम चल रहा है, और इसे भी अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। यानी 2027 तक यह पूरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यह प्रोजेक्ट कितना गेम चेंजर हो सकता है। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट को न सिर्फ दिल्ली या मुंबई से जोड़ेगा, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों से भी जोड़ेगा। भारत, म्यांमार, थाईलैंड और आगे वियतनाम, कंबोडिया तक एक व्यापारिक मार्ग खुल सकता है, और यही तो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की असली ताकत। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। बंदरगाह तैयार हो चुका है, जलमार्ग बन चुका है, और सड़क का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। चुनौती यह है कि म्यांमार के अंदर का इलाका न सिर्फ भौगोलिक रूप से कठिन है, बल्कि वहां की राजनीति भी अस्थिर है। म्यांमार में मिलिट्री शासन है,
विद्रोह भी है और चीन का असर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत इस सब के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किसी भी हाल में पूरा करना जरूरी है। भारत को यह भी समझ में आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट की भावना को सिर्फ भाषणों से नहीं जीता जा सकता। वहाँ सड़कों की जरूरत है, स्कूलों की जरूरत है, अस्पतालों और व्यापार की जरूरत है। यही वजह है कि अब भारत सरकार बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स अपडेट हो रहे हैं और रेलवे का विस्तार हो रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग जोड़ना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ मिजोरम तक नहीं सिमटेगा। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सभी को इसका लाभ मिलेगा। एक बार रास्ता तैयार हो गया तो माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और सबसे जरूरी बात यह, राज्य भारत के मुख्य धारा से भावनात्मक रूप से भी जुड़ पाएंगे। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। मान लीजिए किसी समय बांग्लादेश के रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो जाती हैं। ऐसे में म्यांमार के रास्ते यह वैकल्पिक मार्ग भारत की रणनीतिक ताकत बन जाएगा, खासकर तब जब चीन म्यांमार में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लगातार अपनी पकड़ बना रहा है। तो भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह भी अपनी मौजूदगी बनाए रखें और कलादान प्रोजेक्ट इस काम को बखूबी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है, परिवर्तन लाना है तो पहले रास्ते बनाने होंगे। कलादान प्रोजेक्ट इस सोच का उदाहरण है। यह न सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्लान है, बल्कि यह एक राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह दिखाता है कि भारत किस तरह अपनी सीमाओं से जुड़े दुर्गम क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। भारत सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो भारत के समुद्री प्रभुत्व को बढ़ाएगा और रणनीतिक रूप से चीन को टक्कर देने में सक्षम होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने पर्यावरण से जुड़ी कुछ बाधाएं आ रही हैं। यह इलाका इकोसेंसिटिव जोन में आता है और यहाँ कई रेयर स्पीशीज भी पाई जाती हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर प्लानिंग के यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो वहाँ की जैव विविधता को भारी नुकसान होगा। भारत सरकार अब ऐसे संतुलन की तलाश में है जिसमें विकास और प्रकृति दोनों साथ चल सकें। अंडमान निकोबार जैसे इको सेंसिटिव क्षेत्रों में चल रहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर अब पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जिससे न केवल प्रोजेक्ट आगे बढ़े बल्कि जैव विविधता को भी सुरक्षित रखा जा सके। देश के उत्तर पूर्व और समुद्री सीमाओं पर जिस तेजी से निवेश किया जा रहा है वो सिर्फ आर्थिक तरक्की की कहानी नहीं है, ये हमारी सुरक्षा रणनीति का भी हिस्सा है। जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरे साउथ एशिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, तब भारत का जवाब है कलादान और निकोबार जैसे विजनरी प्रोजेक्ट्स। असल में ये सिर्फ बंदरगाह या सड़कें नहीं हैं, ये भारत की संप्रभुता, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये उस सोच का हिस्सा है जो कहती है विकास तभी सच्चा है जब वो देश की सीमाओं तक भी पहुंचे। और अब जब म्यांमार का सितवे पोर्ट पूरी तरह चालू हो चुका है और सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें भी तेजी से बन रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का नॉर्थ ईस्ट न सिर्फ दिल्ली या मुंबई से बल्कि दुनिया के बड़े बाजारों से भी सीधे जुड़ जाएगा। एक ऐसा रास्ता जो तेज होगा, सस्ता होगा और सबसे बढ़कर रणनीतिक रूप से मजबूत होगा। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है या फिर एक नई भारत नीति का आगाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस खबर ने कैसा महसूस कराया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि भारत के ऐसे ही बड़े कदमों की कहानी आप सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय श्री राम।